जय हिंद दोस्तों। जय सर। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 10th का एक बहुत प्यारा सा चैप्टर सर्कल्स। तो पहले जान लेते हैं सर्कल होता क्या है, बेसिक डिफिनीशन। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से सभी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन, फिक्स डिस्टेंस पर हमें क्या कर लें, कर्व ड्रॉ कर लें। उस फिगर को, जो फिगर बनता है, इस फिगर को हम लोग क्या नाम देते हैं, सर्कल। मतलब फ्रॉम एनी फिक्स्ड पॉइंट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड, फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड एज। तो ये हो गया सर्कल। सर्कल का ये हो गया आउटर बाउंड्री, जैसे हम लोग कहते हैं क्या, सरकमफ्रेंस, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर। फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस। अच्छा, रेडियस का डबल क्या कहलाता है, तो ये सब बेसिक बातें हैं एकदम। रेडियस इंटू 2 कर दें तो ये डायमीटर कहलाता है। एकदम बेसिक बात है, इसीलिए क्योंकि ये 9th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ सर्कल, ये हुआ उसका सेंटर, ये हुआ उसका डायमीटर, ये हुआ रेडियस, ये हुआ रेडियस, ठीक है ना। चलो, ये तो बेसिक सी बात हो गई। अब बात करते हैं जो हमें 10th में पढ़ना है, बहुत छोटी सी चीज़ें पढ़नी है, बहुत ईजी लेक्चर है, ठीक है। मतलब सबसे आसान चैप्टर पूरे आपके 10th में यही मिलेगा आपको। तो इसके पहले बेसिक टर्म्स जान लेते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स। ये क्या है, सर्कल, पहचान लोगे। ये क्या है, सेंटर, ओ से डिनोट कर रहे हैं अभी हम। ये क्या है, रेडियस, ए डिनोट कर दिया, तो ओ ए यहाँ पर रेडियस है। अच्छा, ये क्या है, ओ बी क्या है, ओ सी क्या है, क्या हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी? क्योंकि रेडियस जो होते हैं, कहीं पर नोट करके लिख लो, क्योंकि कई बार होता है कॉन्सेप्ट, जब फिगर बन जाता है तो उसमें हम भूल जाते हैं कि रेडियस हमेशा क्या होता है, सेम। रेडियस इज ऑलवेज सेम या ऑलवेज इक्वल। ये अच्छा, सर्कल क्यों आसान चैप्टर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म रहता है, जिसका रेडियस है वो इक्वल होता है। इसे देखना भी सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से आसानी से लग जाएंगे हमारे, ठीक है। अच्छा, बेसिक टर्म में आप लोगों ने पहली बात तो जान ली रेडियस के बारे में। दूसरी बात आती है, दूसरी बात क्या लाते हैं हम लोग, तो साथ में हमारे नोट करते हुए चलो। आओ बात करते हैं कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड जो पढ़ लीजिए, आपके ऊपर होता है, ठीक है, क्योंकि हमको तो लिख के दिखाना है। एक सर्कल को 2 भागों में बांट देने वाली लाइन, जो कि सर्कल को क्या कर रही हो, केवल टच कर रही हो। सर्कल को टच करके, मतलब किन्हीं 2 पॉइंट पे सर्कल को टच करने वाली एक लाइन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो कॉर्ड जो है सर्कल को 2 भागों में बांटता है। मान लो ए और बी है, ये ओ है, तो ए बी इज अ कॉर्ड विच डिवाइड द सर्कल इन 2 पार्ट्स। तो इस 2 पार्ट का नाम हम लोग सेगमेंट देते हैं। इन 2 पार्ट का क्या नाम देते हैं, सेगमेंट। बड़ा है तो मेजर सेगमेंट, छोटा है तो माइनर सेगमेंट। जैसे आप लोग रोटी खाए, रोटी तो रोटी ऐसे ही तो तोड़ते हैं ना, ऐसे रहती है, फिर उसको मोड़ते हैं, फिर इधर से तोड़ते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग कॉर्ड, अरे आप थोड़ी ना वहाँ पे और कुछ करते हो क्या, कॉर्ड के बारे में जान लिया। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा आता है, डायमीटर जो होता है हमारा, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। देखो, ये डायमीटर विल ऑलवेज बी लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, डायमीटर के पैरेलल में कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, बताइए, सोचो। डायमीटर के पैरेलल में कितने कॉर्ड ड्रॉ किए जा सकते हैं? हाँ, इन्फिनाइट किए जा सकते हैं। क्यों? ये भी इसके पैरेलल, ये भी सब है पैरेलल ही है ना, इतना याद रखना। ये देखो, इन्फिनाइट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो डायमीटर के पैरेलल में वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट कॉर्ड्स। अच्छा, नंबर 3 के बारे में आते हैं हम लोग। आर्क भी जान लो, पहले वैसे बताना था लेकिन कोई बात नहीं। आर्क के बारे में जान लो थोड़ा सा। ये क्या है, सर्कल। ये क्या है, सेंटर है। ये इसका रेडियस। हम कह रहे हैं किन्हीं 2 पॉइंट को हमने कट कर दिया सर्कल में, 2 पॉइंट टच कर लिया, तो ये जो ये लेंथ है, इसको कहते हैं आर्क। इसको क्या कहते हैं, आर्क। छोटा है तो क्या होगा,
माइनर आर्क, बड़ा है तो मेजर आर्क। फिर इसको सर्कल को जोड़ देंगे, है ना। सेंटर से देखो, यहाँ पे सेंटर का ही गेम है पूरा, सेंटर रेडियस और क्या ही मिला। अभी देखो हमने जब सर्कल पढ़ा था, बेसिक डिफिनीशन लिया था, तो वहाँ फिक्स्ड पॉइंट था, फिक्स्ड डिस्टेंस था, सर्कल का यही था। अच्छा, आर्क हो गया। फिर आते हैं चौथे पे, सेक्टर के बारे में जान लो थोड़ा सा। वैसे इन सब का कोई काम नहीं है इस चैप्टर में, फिर भी लेकिन बेसिक टर्म में बात कर रहे हैं तो ये सब की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने एक चैप्टर और सुना होगा एरिया रिलेटेड सर्कल, वहाँ पे ये काम आएगा। हमने आर्क को क्या किया, सेंटर से जोड़ दिया, आर्क को हमने सेंटर से। तो देखो सर्कल को फिर से दो भागों में बांट दिया कि नहीं, पिज्जा के स्लाइस जैसा। तो इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? व्हेन एन आर्क इज ज्वाइंड विद द सेंटर, आर्क के पॉइंट्स क्या कर लें, सेंटर से ज्वाइन कर दें, देन द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सेक्टर। अब छोटा है तो माइनर और बड़ा है तो मेजर सेक्टर। ठीक है ना, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया। अब बात करते हैं और कुछ बेसिक से टर्म के बारे में। सेकेंड, एक लाइन, एक रे जो कि सर्कल को दो भागों में काट के भाग जा रही हो। ठीक है, एक सेकेंड क्या होती है, जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे कट करके, मतलब एक रे, एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रही हो या कट कर रही हो। ठीक है, रे पासिंग फ्रॉम अ सर्कल कटिंग इट एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड एज सेकेंड। ये लाइन कहलाएगी सेकेंड। हाँ, केवल सर्कल को टच कर रही हो तो क्या कहलाती है? अब बताओ ये क्या कहला रही है? कॉर्ड कहलाती है। ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं, ये कॉर्ड है, मिटा रहे हैं हम। ठीक है, सेकेंड हो गया। अब बात आती है टेंजेंट की। टेंजेंट टू अ सर्कल, सेकेंड टू अ सर्कल हो गया। अब सर्कल का कोई टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट किसे कहते हैं? लाइन विच टचेज सर्कल एट 1 पॉइंट, सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। थोड़ा प्रेशर दे दो उस पर प्रेशराइज कर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मतलब सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करके पास होने वाला, अ लाइन विच टचेज सर्कल एट ओनली। हाँ ठीक है, इसमें पासवर्ड ऐड करना था लेकिन कोई बात नहीं। ये क्या कहलाएगी? टेंजेंट। जहाँ पे टच करती है उस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। ये सर्कल है, ये रेडियस है। ठीक, टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होता है? अगर आप लोगों के पास बुक है तो उसमें देखोगे, टेंजेंट टू अ सर्कल इज द लाइट इंटरसेक्ट एट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। मिला? सेकेंड पेज पे दिया है काला काला। जब टेंजेंट टू अ सर्कल की डिफिनीशन देखोगे तो उसमें दूसरे लाइन पे ही है। ठीक है, तो ये बेसिक से बात हुई है और अभी देखते हैं कुछ और टर्म्स हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में हम लोग इंटर कर चुके हैं। ठीक है ना। टेंजेंट जान लिया कि नहीं आप लोगों ने? ठीक है, एक वो लाइन जो कि सर्कल को क्या कर रही हो, केवल एक पॉइंट पे टच कर रही हो। अब एक क्वेश्चन उठता है सबसे पहला, हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ ऑन अ सर्कल। सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट पे ये देखो ना, ऐसे हर पॉइंट पे क्या होगा? टेंजेंट। तो वी कैन ड्रॉ, या फिर हाँ, ऑन सर्कल देयर कैन बी, क्या लिख रहे हैं? सिंपल सी डिफिनेशन लिख रहे हैं, वी कैन ड्रॉ। आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वी कैन ड्रॉ इनफिनाइट टेंजेंट्स। हम लोग इनफिनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं ऑन अ सर्कल। लेकिन दूसरा क्वेश्चन उठता है, फ्रॉम वन पॉइंट
हाउ वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट, ठीक है, सिंगल। मतलब सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं बताइए? केवल एक। जैसे इस पॉइंट पे हमने कहा इस पॉइंट पे कितने? एक। इस पॉइंट पे कितने? एक। लेकिन इस सर्कल पे कितने? क्योंकि इनफिनाइट पॉइंट है तो इनफिनाइट सर्कल। ये दो बातें याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और वर्ड आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसको भी समझ लेते हैं। लेंथ ऑफ, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट में आ जाए तो उसमें क्या होता है? ये सर्कल, ये उसका सेंटर, ये कोई एक पॉइंट, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, ये ड्रॉ किया ना, इस P पॉइंट से A पॉइंट पे O सेंटर कह रहे हैं एक किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाई टेंजेंट है ना, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये होती है टेंजेंट लेंथ या लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। आप लोगों के पास अगर बुक है तो उसमें थ्योरम नंबर 1 देखो क्या है। थ्योरम 1 कह रहा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसी सर्कल पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा। थ्योरम 1 हो गया ये। फिर से देख लो क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब इसका प्रूफ आता है ना। प्रूफ बहुत आसान है। करना क्या है, देखो हम बस हिंट दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ओ सेंटर है, ये ए है, ये पी पॉइंट है, ठीक है ना। या फिर अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल लें, क्योंकि आपको एनसीईआरटी समझनी भी है बाद में, तो पी क्यों लिया है और क्या लिया है उसने, ये एक्स लाइन है, ये एक्स डैश लाइन है, ठीक। वाई लिया क्या, वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब सेंटर जैसा लग रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये पॉइंट इसका परपेंडिकुलर होता है, ये थ्योरम कह रहा है। अच्छा, थ्योरम वो होता है जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट, एज्यूम कर ले रहे हैं उल्टा, रिवर्स, हम कह रहे हैं ये नहीं है, ये इसका 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री वाला ये लाइन है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है, एज्यूम करने में कुछ जाएगा नहीं तुम्हारा। एक क्यों यहाँ रहेगा ना, फिर ये क्यों पॉइंट ये रहेगा, तो ये 90 डिग्री है। अब आपने 9th में वो पढ़ा है कॉन्सेप्ट, पता है क्या? नहीं, किसी भी लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर, फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी लाइन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। वो हमेशा क्या होता है, ये याद रखना, बहुत काम की लाइन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये 9th का एक थ्योरम था जो कि अभी काम आने वाला है। ठीक, आपने एक बात अभी पढ़ रखी है, जो हमारा टेंजेंट होता है वो कितने पॉइंट पे टच करता है? 1 पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे इसने टच किया है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। और अब ये सर्कल का सेंटर, ये उसका सरकमफ्रेंस, इसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा कहीं भी लाइन पे ड्रॉ कर दो कोई भी पॉइंट, तो वो इस OP से बड़ा होगा कि नहीं होगा? मतलब कह सकते हैं OP विल ऑलवेज बी लेस देन OQ। कभी भी कोई भी पॉइंट ले लो OP के अलावा, क्योंकि रेडियस से बड़ा हमेशा हो जाएगा, क्योंकि सर्कल के बाहर चले जाओगे और सर्कल के बाहर जाते ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडियस से बड़ा। तो जो OP है वो हमेशा क्या होने वाला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है
फिक्स पॉइंट मतलब किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। बस यही था इसका प्रूफ। इसको आप लोग अपनी भाषा में लिख लीजिएगा और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा थ्योरम 1 खत्म। चलिए अब थोड़ा सा देखो, ख़त्म होने वाला है ये चैप्टर, इसलिए पहले हम इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म कर लेते हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ, देखो टॉपिक देखो अगर बुक है तो, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल पर टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं किसी पॉइंट से। तो सबसे पहले मुद्दा आता है, हम लोग पॉइंट कहाँ कहाँ ले सकते हैं। वी कैन टेक पॉइंट्स ऑन सर्कल एट, देखो नंबर 1 खुद ही बताओ, आप लोग खुद से देख के ऑब्जर्व करके बताओ। ये सर्कल है, इस सर्कल ने इस व्हाइट बोर्ड को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। एक सर्कल के अंदर वाला, एक सर्कल के बाहर वाला, 2 रीजन है ना। तो हम लोग पॉइंट कहाँ कहाँ ले सकते हैं, या तो सर्कल के अंदर कहीं रहेगा, उसे कहेंगे इंटीरियर पॉइंट, या फिर इनसाइड द सर्कल, पॉइंट इनसाइड द सर्कल। और दूसरा क्या पॉइंट रहेगा, इसको कहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है ना, एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। एक तीसरी भी जगह है, कोई बताना चाहेगा। सेंटर तो अंदर आ जाता है ना, सर्कमफ्रेंस ऑन द सरफेस, हाँ ऑन द आउटर बाउंड्री। तो वी कैन टेक पॉइंट्स ऑन सर्कल एट 3 पोजीशन। कहाँ कहाँ बताओ। नंबर 1 इनसाइड सर्कल है ना, इनसाइड सर्कल पॉइंट ले सकते हैं। दूसरा कहाँ ले सकते हैं, एट द सर्कल लिख लो, एट सर्कल लिख लो सेकेंड पे। तीसरा नंबर कहाँ था, आउटसाइड सर्कल। समझ में तो आया ना कहाँ कहाँ पॉइंट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब मेन मुद्दा उठता है, टॉपिक का नाम देख के बताओ क्या लिखा है, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तुम्हें पता चल गया 3 जगह पॉइंट ले सकते हैं, तो क्वेश्चन उठता है तीनों जगह से कहाँ कहाँ टेंजेंट, कितने कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा उठता है कि भैया सर्कल के इनसाइड से पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट लाई इनसाइड सर्कल। तुम ध्यान से देखो, कोई पॉइंट ये है, यहाँ से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक लाइन खींचोगे तुम, ऑब्वियस सी बात है एक पॉइंट पे टच करना चाहिए, लेकिन वो लाइन एक ही तरफ नहीं होनी चाहिए भाई। कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हो तो गई, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है, इसको एक्सटेंड करो। तो क्या हो गया आपका, सर्कल को कितनी जगह कट कर दिया, 2 जगह। तो ये सेकेंड हो गया। तो पॉइंट इनसाइड लाई इनसाइड द सर्कल, 0 टेंजेंट या नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ये लिख लो, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अंदर से कोई टेंजेंट ड्रॉ हो नहीं सकता। अंदर से टेंजेंट नहीं ड्रॉ सकता। दूसरा केस क्या था, एट द सर्कल, सर्कल पर कोई पॉइंट है, उस पर कितने ड्रॉ सकते हैं, ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। वेरी गुड। फ्रॉम 1 पॉइंट ऑफ ऑन सर्कल, किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा केस क्या है, पॉइंट कहाँ ले रखा है हमने, आउटसाइड सर्कल। ये है सर्कल का रेडियस, ये आउटसाइड पॉइंट है। तो वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट। देखो एक नीचे को जाएगा, एक ऊपर को जाएगा, 2 जाएगा कि नहीं। P पॉइंट है, A और B है, ये O है। तो वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट, वी कैन ड्रॉ
टू टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड सर्कल, हाँ आउटसाइड या फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन सर्कल। ठीक, हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो बात हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पी ए और पी बी क्या है? पी से लेके ए तक और पी से लेके बी तक क्या है? लेंथ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। पी बी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इंक खत्म हो गई। इतना समझ में आ गया? इतना नोट करिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 2 देखो आपके बुक में दिया है। क्या दिया? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल और इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। मतलब बहुत इजी टॉपिक है ये। कह रहा है एक सर्कल ले लो, ले लिया। सर्कल का ये क्या है? सेंटर। ये क्या है? कोई एक्सटर्नल पॉइंट। सेंटर को नाम दिया O, एक्सटर्नल पॉइंट को नाम दिया P। वी कैन ड्रॉ हाउ मेनी टेंजेंट्स? वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये बन गया तुम्हारा। नाम दे दो इसका A, इसको दे दो B। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा है थ्योरम के अकॉर्डिंग हो रहा है पी ए इज इक्वल पी बी। थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? पी ए इक्वल पी बी, क्योंकि वो दोनों लेंथ है। अच्छा, फिर वही तुम्हारे मन में आएगा सर प्रूफ, थ्योरम है तो प्रूफ। अच्छा, एक बात बता देते हैं आप लोगों को, इसका प्रूफ डायरेक्टली लगभग 8 से 10 बार आ चुका है बोर्ड में। डायरेक्टली मतलब कुछ भी और नहीं बोलता है, सीधे सीधे क्वेश्चन के लैंग्वेज को घुमा सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट वो यही कहना चाहता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट और इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ करके प्रूव करके बताइए। मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये। 2, 3, 5, मतलब 5 में तो नहीं आएगा, लेकिन 2, 3 में आता रहता है हर साल। लास्ट ईयर भी बोर्ड के क्वेश्चन में आया हुआ है 10th में ये। ठीक है ना? हमें सेट नंबर नहीं याद आ रहा, नहीं तो आप लोग जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। सेट नहीं याद आ रहा है कौन से सेट में आया था, लेकिन आया था ये क्वेश्चन। डायरेक्ट आया था 2 नंबर या 3 नंबर में आया था। प्रूफ क्या कहते हैं? हमने कहा इन दोनों को ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपने पढ़ रखा है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और इसको जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया। 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। देख के बताओ AO इक्वल क्या है? BO। क्यों? रेडियस ऑफ सर्कल है ना, रीजन लिखना होता है। उसके बाद PO क्या है? यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन है। और तुम्हें पता हो तो बहुत अच्छी बात। हाँ, PAO लिख लो, PAO एंगल PBO। कोई दिक्कत? ठीक है। हाँ, ईच 90 डिग्री। और तुम्हें पता है 3 ही कंडीशन चाहिए इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। ध्यान से देखो, ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO बाई विच कॉन्ग्रुएंसी? आरचेस से हो रहा है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। देखो ये साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये राइट एंगल है। तो आरचेस से प्रूव हो रहा है, ऐसे कहाँ लग रहा था? तो ये हो गया हमारा क्या? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होता ही आपको पता है इससे करस्पॉन्डिंग पेयर क्या होते हैं? दिस इम्प्लाइज PA इक्वल PB। ये हुआ क्या? लेंथ टेंजेंट का इक्वल हो गया, प्रूव कर लिया। अच्छा, और भी ला सकते हैं रिजल्ट्स। लाओ एंगल APO। APO देखो इक्वल एंगल BPO कर सकते हैं क्या? मतलब ये एंगल इक्वल। कभी कभी ये क्वेश्चन में ऐसे आता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से हमने सेंटर को जोड़ा तो इसके जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हैं ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं।
मतलब ये जो सेंटर से लाइन जोड़ रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट को, ये इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। देखो बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, इक्वल हो गया तो मतलब बाइसेक्ट, ठीक है। ये दोनों अभी CPCT से लग रहे हैं। और क्या ले सकते हैं, और ये देखो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल लिख सकते हैं। एंगल AOP इज इक्वल एंगल BOP, तीनों किससे आ जाएंगे, बाई CPCT। यही इसका कुल मिला के प्रूफ है। बस इतना ही हमारे क्या कहते हैं इस चैप्टर में, इतना ही कॉन्सेप्ट्स है। तो आप लोगों ने इन सबको नोट कर लिया। अब हम लोग इसके आगे इसके एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज आपको मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।